एक तरफा प्यार भी कितना खूबसूरत होता है ना। हेलो हाय, मेरा नाम आर्य बशैल। ये कहानी शुरू होती है मेरे घर के पास के ही एक पार्क से, जहाँ लोग हर शाम को सैर करने आते थे और वहाँ बहुत भीड़ होती थी। उसी पार्क में ताइक्वांडो की क्लास भी चलती थी और मुझे बचपन से ही इन सब का बहुत शौक था। मैं तो बस जैकी चैन और ब्रूसली की मूवीज देख के ही बड़ा हुआ था, तो मैं वहीं बैठ के उन सबको प्रैक्टिस करता हुआ देखता था और खुद भी करने की कोशिश किया करता था। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी और तीनों दिन मैं वहीं होता। मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि उस क्लास की फीस और खर्चे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैं बस दूर से देख के ही काम चला लेता था। और वो भी इसी क्लास में थी। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तब वो छोटे छोटे बच्चों को कुछ सिखा रही थी, क्या पता नहीं, पर उस दिन वो इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मेरी नजरें उससे हटी ही नहीं। कुछ समय ऐसे ही गुजरा। फिर एक दिन ताइक्वांडो क्लास के सर मेरे पास आए और मुझसे पूछा, तुम क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैंने बोला, क्योंकि हम इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर बोले, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें फ्री में सिखाता हूँ, तुम मंडे से आ जाना। उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा पता नहीं, पर उस दिन मैं बहुत खुश था। मैं घर गया और घर जाके मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा सर ने बोला। पहले तो मम्मी ने मना कर दिया, फिर मम्मी ने हामी भर दी। मैं बहुत खुश था उस दिन। जिस चीज़ को मैं इतने दिनों से दूर से देख के सीख रहा था, और मुझे वो पास से देख के सीखने को मिलेगा। और जिसे मैं इतने दिन से दूर से देख रहा था, अब उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। क्लास का पहला दिन, मैं किसी को जानता नहीं था, तो मैं बस एक कोने में बैठ के सर के आने का वेट कर रहा था। और थोड़ी देर में सर भी आ गए और थोड़ी देर में वो भी आ गई। सर ने पूरी क्लास को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप था सीनियर्स का और एक ग्रुप था जूनियर्स का। मैं नया था तो मैं जूनियर में था और वो सीनियर में थी। जूनियर्स पार्क में बने घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे और सीनियर्स घर के बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस दिन मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। हम जूनियर्स की क्लास लेने के लिए सर ने उसे भेज दिया और खुद सीनियर्स की क्लास लेने लगे। अब वो हमें एक्सरसाइज करवा रही थी और मेरा पूरा का पूरा ध्यान बस उसी पर था। जैसे ही वो मेरे पास आती, मेरी धड़कन इतनी बढ़ जाती कि जैसे बस मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला हो। फिर उसने किक की प्रैक्टिस करवाई। एक पैड में हमें बारी बारी से किक मारनी थी। ब्रूसली और जैकी चैन की मूवीज की बदौलत मेरी किक बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं और मेरा भाई इनकी मूवीज देख देख के प्रैक्टिस किया करते थे। तो मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी किकों का थोड़ा प्रदर्शन किया और वो इम्प्रेस हो भी गई। क्लास ओवर होने के बाद मैं जूते पहन रहा था, तो उतने में वो मेरे पास आई और मेरे पास आके उसने बोला कि आपको पता है, आपकी किक क्लास में सबसे अच्छी है। बस स्माइल किया और चली गई। बस इतनी वजह काफ़ी थी मेरी नींदें उड़ाने के लिए, और उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। पूरी रात मैं बस उसी के बारे में सोचता रहा। उसके बाद तो वो भी कुछ फील करने लगी थी शायद मेरे लिए कुछ। मुझसे बात करने की कोशिश करना, और जैसे उसकी निगाह मुझे ही ढूंढती थी, मुझे देख के बिना बात मुस्कुरा देना। मैं भी बात करना चाहता था उससे, बताना चाहता था कि क्या फील करता हूँ मैं उसके लिए, पर डर लगता था अगर उसने मना कर दिया तो दिल तो टूटेगा ही, साथ में सर का भरोसा भी, और फिर हो सकता है कि सर मुझे क्लास से भी निकाल दें। इसी वजह से उससे कहने से भी डरता था। फिर दिन महीने बस उसे देखते देखते ही बीत गए। फिर एक दिन हिम्मत करके बात करने की ठानी और क्लास में सबसे पहले पहुंचकर पार्क के उस गेट के सामने जाके खड़ा हो गया जहाँ से वो आती थी। और थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो आ भी गई, पर उसे देखते ही मैं डर गया और वहां से जाने लगा। पर इस बार भगवान तिरछी नजरों से ही सही अपनी कृपा बरसा रहे थे। उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैं मुड़ा, वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डर के मारे हकलाता हुआ बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा था यहीं पे। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलो क्लास की ओर चलते हैं। फिर हम दोनों क्लास की ओर चले। उस दिन उससे बात तो नहीं हो पाई, पर उसके साथ चलने में मजा बहुत आया। इसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ उथल पुथल हुए, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। फिर जब मैं गांव से वापस आया, मैंने क्लास दोबारा ज्वाइन तो कर ली, पर फैमिली कंडीशन ठीक ना होने की वजह से मुझे क्लास छोड़नी पड़ी। क्लास में कुछ दोस्त भी बने थे जिन्हें पता था कि मैं इसे कितना पसंद करता था। और मैंने इस क्लास में ये भी बात सीखी थी कि अगर तुम इनके स्टैंडर्ड से नीचे हो तो ये तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं, बल्कि और नीचा दिखाएंगे। तो ये बात मुझे पहले ही पता चल गई थी, इसलिए उस क्लास में मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं मिडिल क्लास से भी नीचे की क्लास से आता हूँ। तो इसी झूठ के सहारे मेरे वहाँ दोस्त भी बन गए थे। क्लास तो मैंने छोड़ दी थी, पर प्यार में पड़ने के बाद इंसान बावला हो जाता है। वो अपने प्यार को देखे बिना रह ही नहीं सकता। तो मेरा भी वही हाल था, पर लकीली जिस सोसाइटी में वो रहती थी वहाँ मेरे दोस्त भी रहते थे, तो मैं उनके साथ खेलने के लिए वहाँ जाने लगा।
और जिस पार्क में हम खेलते थे उसी के सामने उसका घर था, तो उससे नजरें भी मिल ही जाती थी। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि उसके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ने वाला, तो वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली। पर जब इंसान प्यार में होता है तब उसे ये सब कहाँ समझ आता है। तो मुझे भी नहीं आई। चाहे ठंड हो या गर्मी फर्क नहीं पड़ता था। उसे देखना होता था तो उसके घर के सामने वाले पार्क के बेंच पे जाकर मैं बैठ जाता था और उसकी बालकनी की ओर देखता था। ऐसा नहीं था कि वो मुझे नहीं देखती थी, देखती तो वो भी थी, और शायद उसे पता था कि मैं वहीं बैठा हूँगा, तो वो बाहर आती थी, मुझे देखती थी, चली जाती थी। उसके चक्कर में उस सोसाइटी के बच्चे बड़े बूढ़े से लेकर कुत्तों तक से मेरी दोस्ती हो गई थी, जैसे वो जगह मेरा दूसरा घर था। इस बीच मुझे बहुत से मौके मिले कि बता दूं उसे कि कितना चाहता हूं तुझे, कब से चाहता हूं तुझे, पर फिर डर लगता था कि अगर उसने मना कर दिया तो। इतने लंबे समय से मैंने अपने अंदर जो उसके लिए फील किया है वो सब खत्म हो जाएगा। उसके मिलने के बाद से अभी तक मैंने जितनी भी यादें बनाई हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है, उनसे मुझे नफरत हो जाएगी। और अगर वो मान भी गई तो उसका और मेरा साथ ज्यादा चल ही नहीं पाएगा। अभी हाल ही में उसके बर्थडे पर उसकी फैमिली वालों ने उसे सैमसंग का टैबलेट गिफ्ट किया है, और एक तरफ मैं हूँ जिसने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। वो मैकडी रेस्टोरेंट घूमने वाली, और मैं इनके आसपास तक नहीं मंडराया हूँ। और अगर ऐसा होता तो दुख तो मुझे फिर भी होता, नफरत तो मुझे फिर भी हो जाती। इससे अच्छा तो है मैं उसे ना बताऊं कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, और उसके साथ संजोए यादों को मैं अपने दिल में रखकर उन्हीं के साथ खुश रहूं। क्योंकि किसी को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती, किसी के दूर रहने पर उसको पल पल याद करना भी मोहब्बत होती है। इन बातों को काफी समय हो गया है, अब वो कहाँ है पता नहीं, पर जहाँ भी होगी खुश होगी, जैसे मैं उसकी यादों के साथ खुश हूँ।